मगही कार्यक्रम मागधी। ये आकाशवाणी पटना है। लीजिए सुनिए युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का इस सुहानी शाम में कार्यक्रम युवाणी में। और मैं हूं वही आपका अपना आदित्य राज। नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न मेरा न तेरा, न इसका न उसका, ये सब का वतन है, संभालो इसे। आप सबों को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गांधी जयंती। दुनिया आज यानी शनिवार 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी की, जी हाँ उन्हीं की जिन्हें हम प्यार से बापू और गांधी जी कहते हैं, उनकी 152वीं जयंती मना रही है। तो साथियों, आज उनके बारे में आपको कुछ खास बातें बताता हूं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई ब्रिटिश शासित भारत में पूरी की और फिर इंग्लैंड में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। लॉ यानी कानून की पढ़ाई की थी गांधी जी ने। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी आए उनके जीवन में। साउथ अफ्रीका में भी एक लंबे अरसे तक रहे वो। फाइनली 1915 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए। अपनी वापसी के ठीक 2 सालों बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक आंदोलनों में से एक था। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, साथ ही और भी न जाने कितने सारे महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया था उन्होंने। जी हाँ साथियों, गांधी जी ने भारत के विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में भी काम किया था। अहिंसा पर उनके निरंतर जोर से दुनिया को जीने का एक नया तरीका नजर आया। साथियों, 30 जनवरी 1948 की बात है जब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी शिक्षाएं और विचार सदा के लिए अमर हो गए। उनका जीवन दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा भी था, मेरा जीवन मेरा संदेश है। आज के इस खास दिन पर आपको सुनवा रहे हैं हम ये खास गीत जो उन्हें पूरी तरह बयां करता है। समर्पित है आज का ये दिन हमारे बापू के लिए। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे। दुबले से पतले से थे वो, चलते सीना तान रे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना
अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। साथियों, अभी आप ये गीत सुन रहे थे जिसे हमने लिया था, फिल्म थी लगे रहो मुन्ना भाई। आवाज़ दी थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथी ने। आइए साथियों, इस वक्त अब आपको आज के इस खास मौके पर सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है बापू आज और भी प्रासंगिक। वार्ताकार हैं शिवम झा। आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। गांधी, जिन्हें हम बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा, युग पुरुष आदि नामों से जानते हैं। बापू सिर्फ एक व्यक्ति विशेष नहीं थे, बल्कि वे खुद में एक विचारधारा हैं। युग पुरुष महात्मा गांधी ने अपने विचारों से न केवल भारत को आज़ादी दिलाई, बल्कि वे पूरे विश्व में सामाजिक सुधार के प्रतीक बने। उनके विचार देश काल में सीमित ना होकर सीमाओं से परे है। गांधी दर्शन के मूल में हमें सत्य, अहिंसा, सादगी, अस्तेय, अपरिग्रह, श्रम और नैतिकता मिलेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के विषय में एक बार कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को यकीन ही नहीं होगा कि गांधी जैसा व्यक्ति भी कभी धरती पर जन्मा था। तो आइए गांधी जयंती पर हम बापू के उन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी कायम है। सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का एक अहम हथियार बनाया। सत्याग्रह का व्यापक अर्थ है अन्याय, अत्याचार, दमनकारी, जनद्रोही और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से असहयोग तथा समाज में शुभ चिंतन और कर्म करने वाले लोगों और संगठनों के बीच समन्वय। सत्याग्रह आज के संदर्भ में भी उतना ही प्रभावी और प्रासंगिक है जितना गांधी युग में था। विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग अन्याय एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक आंदोलन के बजाय सत्याग्रह के मार्ग को उचित मानने लगे हैं। अहिंसा। बापू ने हमेशा अहिंसा के मार्ग को ही उचित एवं कल्याणकारी बताया है। उनका अहिंसा पे दृढ़ विश्वास था। उन्होंने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में कहा है कि जब मैं निराश होता हूँ तब मैं याद करता हूँ कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है, किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है। यहाँ अत्याचारी और हत्यारे भी हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अपराजय लगते थे, किंतु अंत में उनका पतन होता ही है। इसका सदैव विचार करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं, किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है। अहिंसा के पुजारी होने के बावजूद गांधी कायरता को हिंसक होने से ज़्यादा खतरनाक मानते थे। उनका कहना था कि जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा। आत्मनिर्भरता। आज पूरे देश में हर रोज आत्मनिर्भर भारत के विषय में चर्चाएं हो रही हैं। इस आत्मनिर्भरता को गांधी जी ने कई दशक पहले ही महत्वपूर्ण करार देते हुए इसे अपनाने की सलाह दी थी। दरअसल गांधी जी के अनुसार विकास के लिए बुनियादी शर्त होनी चाहिए कि हम अंदर से सबल बने, आंतरिक संसाधनों पर हमारी ज़्यादा निर्भरता हो, निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाथों में हो। इन सिद्धांतों के अलावा बापू के ऐसे कई और विचार आज भी प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। जैसे वर्ष 2014 में भारत में शुरू हुआ स्वच्छता अभियान असल में गांधी जी के स्वच्छ समाज को लेकर विचार से ही प्रेरित था। यही वजह रही कि इस अभियान की शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर की गई। गांधी जी का ये मानना था कि
भारत की आत्मा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, इसलिए ग्रामीण विकास के कार्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज ग्रामीण विकास को लेकर सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं बनाकर गांधी जी के इस सपने को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकृति को लेकर भी गांधी जी ने अपनी चिंता हमेशा व्यक्त की। तुझे कहना देखने था को दिल कि तरसता रहता वैश्वीकरण के है और दौर हम में इंतजार हमें करते प्रकृति रहते हैं। को नुकसान पहुंचाए बिना ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनके इस विचार का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। विश्व के हर कोने में प्रकृति को हो रहे नुकसान को कम करने का निरंतर प्रयत्न किया जा रहा है। गांधी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित और प्रासंगिक हैं, जो पूरे विश्व को एक कुशल और व्यवस्थित समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंततः अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं अपने संबोधन का समापन बापू के एक प्रिय भजन की एक लाइन से कर रहा हूँ। वैष्णव जन पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन पीर पराई जाने रे। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता जिसका विषय था बापू आज और भी प्रासंगिक। वार्ताकार थे शिवम झा। आइए अब आपको फिर से संगीत की दुनिया की ओर ले चलते हैं इस ब्यूटीफुल से साउंड ट्रैक के साथ। साथियों, ये गीत हमने लिया है, फिल्म है ऐ दिल है मुश्किल। कलाकार हैं अरिजीत सिंह बादशाह और जॉनिता गांधी। कुछ इस तरह फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। साथियों, ये गीत आप सुन रहे हैं जिसे हमने लिया है, फिल्म है गोल्ड। कलाकार हैं यसीर देसाई।
कैसी डोर रे, हो सिर्फ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे, इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में आज ही के समय। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट बट टेक केयर ऑफ योर मदर। आई आदित्य राज साइनिंग ऑफ नाउ। बाय, टेक केयर।